मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एक्ट नंबर 2, 1915 का एक्ट नंबर 2 है, जिसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बियर का उपबंध कौन सी धारा में है, इसमें क्या आता है? तो बियर जो है धारा 2 की उपधारा धारा 2 क्लोज 1 में दी गई है, 2 क्लोज 1 में दी गई है। तो बियर में क्या क्या इन्वॉल्व है? एल, स्काउट, पोर्टर, समस्त अन्य किण्वित मदिराएं जो सामान्यतः थव्य या माल्ट से बनी है। क्वेश्चन नंबर 27, आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 11 चैप्टर 3 की। क्वेश्चन नंबर 28, मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास किसके द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे? तो कलेक्टर द्वारा, धारा 1 की उपधारा 1 के तहत। क्वेश्चन 29, धारा 11 की उपधारा 1 के परंतु के अनुसार ऐसे मादक द्रव्यों के जिन्हें की आबकारी आयुक्त समय समय पर अवधारित करे किसके द्वारा मंजूर किए जाएंगे? तो आंसर है इसका तब केवल आबकारी आयुक्त द्वारा आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास मंजूर किए जा सकेंगे। क्वेश्चन 30, यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और हेरिटेज मदिरा समझी जाएगी? यह शक्ति है, आंसर है इसमें कि यह शक्ति राज्य सरकार के पास है कि कौन सी धारा देशी मदिरा कि कौन सी मदिरा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और हेरिटेज मदिरा समझी जाएगी। धारा 4 में बात दी गई है। प्रश्न 31, हेरिटेज मदिरा को कौन सी धारा में और कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो धारा 4 में जोड़ा गया है इसको मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। प्रश्न 32 है, मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 कौन से नंबर का एक्ट है? तो एक्ट नंबर 26 है 2021 का। जो संशोधन अधिनियम 2021 था वो एक्ट नंबर 26 ऑफ 2021 का एक्ट नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एमपी मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 पर राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है 6 सितंबर 2021 को। 6 सितंबर 2021 को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 कब लागू हुआ? तो यह 2021 का संशोधन 14 सितंबर 2021 को लागू हुआ। 14 सितंबर 2021 एमपी गजट में प्रकाशन की तारीख से। क्वेश्चन नंबर 35, स्थापन और उसकी शक्तियां कौन सी धारा में है? तो यह धारा 7 में चैप्टर 2 के। क्वेश्चन नंबर 36, इस एक्ट में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 2 शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, धारा 7 के तहत राज्य सरकार कहाँ और किससे नियुक्त कर सकेगी? आंसर है इसका कि अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी विनिर्दिष्ट भाग के लिए धारा 7 के खंड क के अनुसार एक ऑफिसर जो इसके पश्चात आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट है नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे। कौन करे? राज्य सरकार आबकारी विभाग के प्रशासन तथा आबकारी आगम के संग्रहण का अधीक्षण करेगा। तो राज्य सरकार ऐसे इसको नियुक्त कर सकेगी। अब है क्वेश्चन 38, धारा 7 के खंड 2 के तहत कौन व किसे और क्यों नियुक्त करेगी? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। कौन? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को, या तो कलेक्टर के साथ साथ या उसकी अधीनस्थता में, कलेक्टर के साथ साथ या उसकी अधीनस्थता में, या उससे अलग रहते हुए, पृथक रहते हुए, ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे इस एक्ट के द्वारा या अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त समस्त या तो समस्त शक्तियां, किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या उस कलेक्टर
पर उस कलेक्टर पर अधिरोपित इम्पोज की गई समस्या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य सरकार कैसे ऑफिसरों को नियुक्त कर सकेगी? तो आंसर है इसका कि धारा 7 के खंड ग के तहत आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के तथा ऐसे पदाभिमानों, शक्तियों तथा कर्तव्यों से युक्त जिन्हें की राज्य सरकार उचित समझे, अप्रोप्रिएट समझे, उन्हें नियुक्त कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य सरकार धारा 7 के खंड घ के अधीन सेक्शन 7 क्लोज डी के अधीन क्या आदेश कर सकेगी राज्य सरकार? तो इसका आंसर है यह आदेश कर सकेगी कि धारा 7 खंड ग के अधीन नियुक्त किसी भी ऑफिसर को इस एक्ट द्वारा उसके अधीन समानुदेशित की गई समस्या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन सरकार के किसी भी सेवक या किसी भी अन्य द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राज्य सरकार धारा 7 के खंड ङ सेक्शन 7 क्लोज ई के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रत्यायोजित कर सकेगी? तो इसका आंसर है कि धारा 62 द्वारा प्रदान की गई हो वे जो नियम बनाने की शक्ति है उसके सिवाय, उसके अलावा, मतलब उसके सिवाय इस एक्ट के अधीन अपनी समस्त या कोई भी शक्तियां मुख्य आगम प्राधिकारी या फिर आबकारी आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी। किसको? मुख्य आगम प्राधिकारी या फिर आबकारी आयुक्त को। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्य सरकार धारा 7 के खंड चा के तहत किन से शक्तियों का प्रत्याहरण अथवा उन्हें वापस ले सकेगी? तो इसका आंसर है किसी भी ऑफिसर या व्यक्ति से इस एक्ट के अधीन उसकी समस्या किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्याहरण कर सकेगी, किसी भी ऑफिसर या व्यक्ति से। क्वेश्चन 43, धारा 7 के खंड 6 के अधीन नोटिफिकेशन में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रत्यायोजन की परमिशन कौन देगा? तो इसका आंसर है किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मुख्य आगम प्राधिकारी द्वारा या फिर आबकारी आयुक्त द्वारा या फिर कलेक्टर द्वारा जो इस एक्ट द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदान की गई हो या फिर उस पर इम्पोज्ड अधिरोपित किए गए हों या जो तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य एक्ट के अधीन आबकारी आगम के बारे में उसके द्वारा लाई जाती है या जिनका निर्वहन किया जाता है। तो मुख्य आगम प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर द्वारा प्रत्यायोजन करने की परमिशन देंगे। किसको देंगे? किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बोतलें भरना कहाँ पे वर्णित है? तो यह धारा 2 की क्लोज 2 में वर्णित है, सेक्शन 2 में वर्णित है कि एक तो विक्रय के प्रयोजन के लिए मदिरा को पीपे अन्य पात्र में से बोतल, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना, और बोतलें भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है मुख्य आगम प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है? तो यह धारा 2 की क्लोज 3 में है, सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 के 3 क्लोज में, कि वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए, मुख्य आगम प्राधिकारी डिक्लेयर किया जाए, वह मुख्य आगम प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 46 है आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास जो है धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार कैसे होंगे? तो इसका आंसर है ऐसे पास निश्चित कालावधियों तथा मादक द्रव्यों के प्रकारों के लिए या तो सामान्य होंगे या फिर केवल विनिर्दिष्ट अवसरों तथा विशिष्ट पारेषणों के लिए विशेष होंगे। तो पारेषण का मतलब होता है ट्रांसफर, हैंड ओवर यानी सौंपा जाना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति कौन सी धारा में दी गई है? तो इसका आंसर है सेक्शन 37 में दी गई चैप्टर 7 के
क्वेश्चन नंबर 48 है कि सेक्शन 34 में मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा क्या प्रतिस्थापित या संशोधित किया गया। तो इसका आंसर है उपधारा 4 में संशोधन करके उपधारा 2 की जगह उपधारा 3 स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा लोपित धारा कौन सी डिलीटेड। तो धारा 35 डिलीट कर दी गई है। इस संशोधन 2021 के द्वारा सेक्शन 35 को विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन 50 आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन कौन सी धारा में। तो धारा 9 में है।